पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से पहाड़ के प्रधान बन चुके हैं, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि धामी के अलावा वो कौन से चेहरे रहे जिनके नाम सीएम की रेस में रहे और आखिर ये चेहरे और ये नाम क्यों तैरते रहे रेस में। पहाड़ के पावर सेंटर का मुखिया कौन बनेगा, इस सवाल के जवाब में देवभूमि के सियासी फिजाओं में कई नाम तैरते रहे। उत्तराखंड चुनाव में संगठन को धार देने में अहम भूमिका निभाने वाले भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक का नाम भी दौड़ में दमदार तरीके से जगह बनाता नजर आया। हॉट सीट हरिद्वार से 5वीं बार जीत का केसरिया ध्वज फहराने वाले मदन कौशिक अपने चुनावी कौशल के चलते अजय माने जाते रहे। इतना ही नहीं, पार्टी की अद्भुत जीत का सेहरा बतौर अध्यक्ष उन्हीं के सिर पर बांधा जाता है। यही वजह है कि इस बार उनके नाम पर भी अटकलों का बाजार गर्म रहा। पिछली सरकार में पार्टी ने 3 सीएम दिए, ये तीनों राजपूत थे। ऐसे में संभावना जताई गई कि पार्टी इस बार किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेल सकती है। इनमें विधायकों से अलग जिसकी दावेदारी सबसे मजबूत लगी, उसमें राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम शामिल है। बलूनी को पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का सबसे करीबी माना जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख बलूनी केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को जनता के बीच सधे हुए अंदाज में रखते रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी को ही पहाड़ विजय का शिल्पकार माना जाता है। ऐसे में बलूनी के नाम पर पीएम की तरफ से मुहर लगने की उम्मीद भी जताई गई। भाजपा विधायक धन सिंह रावत का नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल दिखा। चौबट्टा खाल से भाजपा विधायक सतपाल महाराज, कोट द्वार से भाजपा विधायक रितु खंडूरी के नाम भी हवा में तैरते रहे। इससे पहले सीएम के चेहरे को लेकर पिछले कई दिनों से दिल्ली से देहरादून तक गहन मंथन चलता रहा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। तो कई नाम और चेहरे थे लाइन में रेस में, लेकिन आखिरकार मोहर लगी है धामी के नाम पर। और चलिए अब अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। पंकज राणा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पंकज, किस तरह से अब जश्न मनाया जा रहा है जहां उत्तराखंड की कमान अब पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से मिल चुकी है? बिल्कुल अनु, देखिए इस वक्त मैं मुख्यमंत्री आवास पे मौजूद हूँ और यहाँ तकरीबन जब से ऐलान हुआ है 5 बजे के बाद से, और यहाँ तब से ही जश्न का माहौल बना हुआ है। और आप देखेंगे तो क्योंकि अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इंतजार किया जा रहा है। और यहाँ पर जो माहौल था थोड़ी देर पहले ही होली और दिवाली दोनों एक साथ यहाँ मनाई जा रही थी। और अब देखिए तमाम जो लोग हैं वो अब मुख्यमंत्री का इंतजार यहाँ कर रहे हैं कि वो यहाँ पहुँचें और उनका वो धन्यवाद दें और उनको जीत की खुशी दें, जीत का इजहार भी उनके साथ करें, क्योंकि एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड की कमान मिली है। और अभी इससे 2 मिनट पहले ही यहाँ पर तमाम जो महिलाएं थी, तमाम जो लोग समर्थक थे, वो यहाँ पर लगातार यहाँ जश्न के माहौल में डूबे हुए थे। और अभी देखिए सभी जो लोग हैं वो अलग अलग खड़े होकर, ग्रुपों में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को फिर से कमान दी गई है, फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का राज होगा और वो किस तरह से 5 साल तक आगे अपना पूरा कार्यकाल लेके जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो क्योंकि अभी पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँचे नहीं हैं, उनका इंतजार हो रहा है। संभवतः माना जा रहा है कि वो जो पुष्कर सिंह धामी है वो राजनाथ सिंह के साथ जो निजी होटल में वो रुके हुए थे वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि जो कैबिनेट की का विस्तार होना है, कैबिनेट को लेकर जो चीज़ें होनी है उस पर मंथन कर रहा है। बुके लेकर लोग खड़े हुए हैं और तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। घनसाली से विधायक भी देखिए हमारे साथ हैं। विधायक जी आपसे बात कर लेते हैं। बहुत खुशी होगी आज फिर से मुख्यमंत्री जी को कमान दी गई है। वो भी खुशी है और मिथ्या समाप्त होने की भी खुशी है। लोग कहते हैं कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। उत्तराखंड के लोग देवतुल्य लोग हैं। हम उत्तराखंड के लोग, हमारी पहचान 4 धामों से है और जनता ने इस बात पे मोहर लगा दी कि जो विकास करेगा, जो जनता की सुनेगा, जो जनता के बीच रहेगा, हम उसी को सत्ता और काबिज करने की काम करेंगे। और ये सारे मिथ्या समाप्त हुए। आज पुनः हमारी सरकार बनी और बहुत बड़े मैंडेट के साथ बनी। इसके लिए मैं तमाम उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बिल्कुल, चलिए पंकज, और बीजेपी ने तो ये कहा भी था कि हम तो यहाँ सत्ता में आए ही मिथ्या तोड़ने के लिए हैं। शुक्रिया और आप नजर बनाए रखिएगा इसी तरह।